चलो पार्क चलते हैं, चलो होटल चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो चलते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स गो टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स गो टू प्लस प्लेस या V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो पार्क चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्क। लेट्स गो टू द पार्क। चलो होटल चलते हैं, लेट्स गो टू द होटल। लेट्स गो टू द होटल। चलो खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले। लेट्स गो टू प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। लेट्स गो होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो खुशी है, इसी बात का तो डर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात का तो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में दैट्स द रीजन टू। दैट्स, ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स द रीजन टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसी बात का तो रोना है, दैट्स द रीजन टू क्राई। That's the reason to cry. इसी बात का तो खुशी है, That's the reason to happy. That's the reason to happy. इसी बात का तो डर है, That's the reason to get scared. That's the reason to get scared. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसी बात का तो झगड़ा है, इसी बात का तो झगड़ा है, दैट्स द रीजन टू फाइट। दैट्स द रीजन टू फाइट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बात का तो मज़ा है, इसी बात का तो मज़ा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है, द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, द स्टाइल ऑफ योर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लड़का लाजवाब था, वो लड़का लाजवाब था, ही वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ही वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये पेंटिंग लाजवाब है, ये पेंटिंग लाजवाब है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। उसे यहाँ आना पड़ा, मुझे जल्दी सोना पड़ा, उसे ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे यहाँ आना पड़ा, उसे यहाँ आना पड़ा। ही हैड टू कम हियर, ही हैड टू कम हियर। कम ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे जल्दी सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप अर्ली, आई हैड टू स्लीप अर्ली। उसे ऑफिस से जल्दी निकलना पड़ा, ही हैड टू लीव द ऑफिस अर्ली, ही हैड टू लीव द ऑफिस अर्ली। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे कार खरीदना पड़ा, मुझे कार खरीदना पड़ा। आई हैड टू बाय अ कार, आई हैड टू बाय अ कार। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसे वहां जाना पड़ा, उसे वहां जाना पड़ा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। दर्द तो होगा ही, खुशी तो होगी ही, शोर तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दर्द तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी पेन, देयर विल डेफिनेटली बी पेन। खुशी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस, देयर विल डेफिनेटली बी हैप्पीनेस। शोर तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। यहाँ स्कूल तो होगा ही, यहाँ स्कूल तो होगा ही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। जाते जाते सच बता दो उसे, जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो। जाते जाते वो रोने लगी, जाते जाते झूठ मत बोलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाते जाते। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाइल गोइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाइल गोइंग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाइल गोइंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन जाते जाते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाते जाते सच बता दो उसे, टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग, टेल हिम ट्रूथ व्हाइल गोइंग, टेल हिम ट्रूथ ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन सच बता दो उसे। व्हाइल गोइंग मीन जाते जाते, टेल मीन बताना, हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन उसे, ट्रूथ मीन सच। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो, डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग, डोंट स्पॉइल माई माइंड व्हाइल गोइंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते वो रोने लगी, she started crying while going, she started crying while going। she ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो, ये फीमेल के लिए यूज होता है। cry ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन रोना। while going मीन जाते जाते। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाते जाते झूठ मत बोलना, डोंट टेल अ लाई while going, डोंट टेल अ लाई व्हाइल गोइंग। डोंट टेल अ लाई ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन झूठ मत बोलना, व्हाइल गोइंग मीन जाते जाते। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। जाते जाते इस काम को ख़त्म कर देना, जाते जाते इस काम को ख़त्म कर देना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।